नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। एनसीसी दिवस पर 2 MP आर्टिलरी बैटरी के कैडेट्स द्वारा जिला अस्पताल ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा यह गणवेशधारी युवा संगठन 1948 में स्थापित हुआ। एनसीसी दिवस पर कैडेट्स आज समूचे देश में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। 74वें एनसीसी दिवस पर एनसीसी द्वारा वर्ष भर के लिए एनसीसी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगले वर्ष 75वें एनसीसी दिवस तक विशेष सेवा गतिविधियां की जाएंगी। इसके तारतम्य में 2 MP आरटी बैटरी के छात्र एवं छात्राओं द्वारा जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट किया गया, जिसमें लगभग 650 कैडेट्स ने अपनी सहभागिता की। इस बाबत कर्नल RD शर्मा ने बताया। जिस तरीके से हमने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है, उसी तरीके से आज से एनसीसी का अमृत महोत्सव शुरू होता है, जो एनसीसी के आज 74th स्थापना दिवस से अगले साल 75th स्थापना दिवस तक 1 साल का अमृत महोत्सव है और इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा रही है। हम आज 2 MP आरटी बैटरी उज्जैन ब्लड डोनेशन का हमने आज आयोजन किया, जिसमें हमारे सारे 600 कैडेट यहाँ पर आए और हम बड़ी मात्रा में आज ब्लड डोनेशन करेंगे। और इसी के साथ पूरे देश में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही है। कहीं से साइकिल रैलियां चल रही है, कहीं से जो है रन शुरू हुई है और ये पूरे साल भर पूरे देश के अंदर एनसीसी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में हिंदू महासभा ने प्रदेश भर में राहुल गांधी का पुतला दहन किया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने इंदौर रोड 2 तालाब के समीप राहुल गांधी का पुतला दहन किया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी का विरोध करते हुए पूरे प्रदेश में पुतला दहन किया गया है। ज्ञात हो कि कांग्रेस की भारत छोड़ो यात्रा के महाराष्ट्र चरण में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और डर के मारे दया याचिका लिखी थी। उन्होंने सावरकर को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ का प्रतीक बताया। इसी से आक्रोशित हिंदू महासभा ने पुतला दहन किया, जिसमें हिंदू महासभा पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। इस बाबत नगर अध्यक्ष राहुल मिश्रा ने बताया। जी, अभी पूर्व में राहुल गांधी के बयान आए थे, उसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो कि वीर सावरकर जी है, उनके खिलाफ उन्होंने गलत टिप्पणी की थी। उन्हें अंग्रेजों का दलाल बताया था, पेंशन खाने वाला बताया था। इसी विरोध में हिंदू महासभा ने आज पूरे प्रदेश में राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और उज्जैन में भी हमने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। आने वाले समय में हम लोग महाकाल जब वो राहुल गांधी आएगा तो उसका भी हम काले झंडे दिखा के या फिर उसे रोक के विरोध करेंगे। नागदा तहसील के उन्हेल स्वास्थ्य केंद्र से बदमाश ने दिन दहाड़े चुराई बाइक। चोर को पकड़कर लोगों ने कर दिया उसका नागरिक अभिनंदन। नागदा तहसील के उन्हेल स्वास्थ्य केंद्र में बाइक चोरी का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक चोर बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी में नजर आ रहा है। मोबाइल पर बात करते हुए चोर ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और डुप्लीकेट चाबी लगाई, फिर बाइक स्टार्ट कर रफू चक्कर हो गया। मगर सीसीटीवी फुटेज में चेहरा दिख जाने के कारण लोगों ने बदमाश की धरपकड़ कर ली और जुलूस निकालते हुए उसकी जमकर लू उतारी। सिंहपुरी स्थित आताल पाताल भैरव मंदिर के पुनर्निर्माण अवसर पर 7 दिवसीय भैरव रुद्र यज्ञ किया जा रहा है। सिंहपुरी स्थित आताल पाताल भैरव मंदिर पुनर्निर्माण के अवसर पर 7 दिवसीय पंचकुंडीय श्री भैरव रुद्र महायज्ञ दिनांक 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। यज्ञ आचार्य पंडित रूपम जोशी ने एक जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन नित्यार्चन के साथ हवन संपन्न किया जा रहा है, जिसमें विश्व कल्याण की कामना के साथ आहुतियां दी जा रही हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं और पूर्ण आहुति 1 दिसंबर को होगी, जिसमें सिद्ध रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। देखिए, ये कार्य आज से नहीं, ये दिनांक 24 तारीख से प्रारंभ हुआ है। श्री आताल पाताल महाभैरव जो उज्जैनी अवंतिका तीर्थ में अष्टभैरव विराजे हैं, उसमें से एक महाभैरव श्री आताल पाताल सिंहपुर क्षेत्र में विराजे हैं। उनके मंदिर का पुनर्निर्माण, देवालय का भव्य स्वरूप हमारे यजमान आदरणीय विशाखापट्टनम से राजेश जी ओझा के द्वारा संपन्न कराया गया। उसके निमित्त में ये 7 दिवसीय पंचकुंडी श्री भैरव महारुद्र याग प्रथम बार सिंहपुर क्षेत्र में किया जा रहा है।
आज दिनांक 26 तारीख को भगवान का नित्य अग्निकाल अग्नि स्थापन हो चुका था। आज से हवन प्रारंभ हो चुका है और नित्य भगवान का अभिषेक होता है, सहस्रार्चन होता है, नित्यार्चन होता है। अलग अलग सामग्रियों से आज आप जैसे देख सकते हैं मंदिर में आज कमलार्चन होगा, कल बिल्वार्चन होगा, फिर रुद्राक्षार्चन होगा। इसी क्रम में नित्य सहस्रार्चन हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं और प्रतिदिन जो है लगभग 50,000 की समथिंग आहुतियाँ यहाँ पर दी जाएगी। और साथ ही साथ 1 दिसंबर को भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की पूर्णाहुति रहेगी और पूर्णाहुति के तत्पश्चात समय जो पूर्णाहुति का 5 बजे का रहेगा और पूर्णाहुति के बाद रुद्राक्ष भगवान को सिद्ध किए जा रहे हैं। भैरवनाथ को रुद्राक्ष बड़े प्रिय हैं तो उन्हें सिद्ध करे हुए रुद्राक्ष महाप्रसादी के रूप में विरत किए हैं। विवाह समारोह में गए भाइयों पर विवाद करते हुए आरोपियों ने किए चाकू से वार। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र का है मामला। नानाखेड़ा स्थित नयनदीप गार्डन में आयोजित एक विवाह समारोह में निजातपुरा निवासी आकाश पिता भगवान दास सूर्यवंशी अपने 2 और भाइयों के साथ सम्मिलित होने गया। तभी वहां इन्हीं के क्षेत्र में रहने वाले राज सूर्यवंशी, पिल्लू सूर्यवंशी, प्रमोद और योगेश सूर्यवंशी ने इन भाइयों पर पटाखे जलाकर फेंके। विरोध करने पर आरोपियों ने आकाश व उसके भाई यश सूर्यवंशी पर चाकू से वार किए, जिसमें यश को रीढ़ की हड्डी और पैर पर गंभीर घाव लगे हैं। आकाश और यश को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आरोपियों द्वारा उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। घटना के बाबत आकाश सूर्यवंशी ने बताया, हम रात को बारात में गए हुए थे, मैं और मेरे 3 भाई। हम बारात में गए थे तो इस बीच हमारे पर ये लोग बम फेंक रहे थे, तो 2 बम मेरे पैर के कने आके फूटे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई मत करो, सब आपस के ये मज़ा नहीं आएगा। तो उनका एक साथी चला जिसका नाम पिल्लू था, उनने मेरे पे पीछे से वार करा। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई चले जा। फिर हम लोगों को इन सब ने मिल के घेरा। फिर है ना सब लोगों ने मिल के हमको अंदर गार्डन में घुसेड़ दिया। हम गार्डन से निकले पानी वानी पी के, उतने में मेरी वाइफ का फ़ोन आया, बोले कि हम रेडी हो गए, हमको लेने आ जाओ। हम लेने ऐसे ही निकले। गार्डन से 15 कदम की दूरी पे ये कार के पीछे छुपे हुए थे। अब मेरा छोटा भाई था तो वो जैसे ही तेज़ी में निकला तो उसको गाड़ी के सामने आ गए ये लोग। फिर इनने बेल्ट से प्रमोद ने और चाकू वगैरह योगेश इन सब के पास थे, तो इन लोगों ने चाकू से उसके ऊपर वार करा। फिर हम लोग गए तो हम पे भी चाकू से वार हो गया। तो उसके बीच फिर ये लोग घर वहाँ से भग गए। फिर हम लोग थाने गए, थाने पे रिपोर्ट लिखाई और क्या बोलते हैं, फिर थाने से वहाँ इधर हॉस्पिटल आए और मेरा भाई बेहोश हो गया था। मतलब सीरियस हो गई थी उसकी कंडीशन रात को। कौन लोग थे किन्होंने चाकूबाजी की है? एक तो राज था और एक योगेश था और एक प्रमोद था। क्या लगते हैं आपके? ये हमारे कुछ भी नहीं लगते हैं, ये सब समाज के हैं। ये समाज कहाँ के रहने वाले हैं? ये निजातपुर है, दूसरी गली में रहता है हमारे घर की। दूसरी गली कौन सी? चरक भवन के पीछे। अच्छा, आपका पूरा नाम और? कौन सा गार्डन था? कौन से गार्डन से निकल रहा? नयनदीप गार्डन, नानाखेड़ा के इधर है। ठीक है, आपका नाम बताओ। मेरा नाम आकाश सूर्यवंशी। जो एक और वही है जो लगी, वो मेरा छोटा भाई है यश सूर्यवंशी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक घाव लगा है, तो करीब बहुत गहरा घाव है, और एक उसकी जांघ के इधर लगा है। और उनके लोगों के सुबह से घर वालों के फ़ोन भी आ रहे हैं और वो लोग हमसे मिलने भी आ रहे हैं। पापा को साइड में ले आके बार बार उनसे बात करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं। मेरे फ़ोन में भी बहुत सारे फ़ोन हैं, उन लोगों के फ़ोन आ रखे हैं। बहादुरगंज से एक्टिवा द्वारा अपने पिता को लेने जा रहे पुत्र को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, युवक हुआ गंभीर घायल। बहादुरगंज निवासी अतुल राठौर उम्र 23 वर्ष महाकाल कॉरिडोर में कार्यरत अपने पिता को लेने एक्टिवा वाहन द्वारा जा रहा था। तभी रात्रि लगभग 9 बजे इंदौर गेट पर उसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर घायल होकर अचेत हो गया। उसे जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। अचेत होने की वजह से वह यह भी नहीं बता पाया कि उसे अस्पताल किसने पहुंचाया। घटना की बाबत अतुल के चाचा भूपेंद्र राठौर ने बताया, बालक ये जा रहा था इसके पिताजी को लेने के लिए। उसके पिताजी जो है महाकाल कॉरिडोर में काम करते हैं, तो वहाँ लेने जा रहा था। ये करीब 8-9 बजे के बाद की बात है, 8:30-9 बजे के आसपास की बात है। तो वो जा रहा था वहाँ पे, तो ये इंदौर गेट के कहीं पे घटना बता रहा है। अब वो कौन वाहन था, क्या था, किससे टक्कर हुई, पता नहीं है। आपके बालक नाम क्या है इनका? अतुल राठौर। अतुल जी किस वाहन से जा रहे थे? एक्टिवा से। अब ये एक्टिवा से जा रहे थे, अब सामने वाला कौन से वाहन से था, क्या था, क्योंकि
इसका एक्सीडेंट होने के बाद ये गिर गया, बेहोश हो गया, पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ अस्पताल में आया, इसको पता चला कि यहाँ अस्पताल में आया। अस्पताल में किसके द्वारा लाया गया? अब ये भी इसको पता नहीं है और ना हमारे को पता, क्योंकि हमको भी जब यहाँ एडमिट हो चुका था उसके बाद फ़ोन आया थे कि भैया ये यहाँ पर है। हॉस्पिटल से क्या जानकारी मिली? हॉस्पिटल से कुछ भी नहीं है, बस खाली यही है कि भाई इसका एक्सीडेंट हुआ है और चोटें लगी हैं। कार्तिक मेला मंच पर हुई बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा। 10 डिग्री सर्दी में संगीत की धुन पर थिरकी मांसपेशियां, दर्शकों ने दिखाया उत्साह। पूर्व उप महापौर प्रेम नारायण यादव की स्मृति में 33वें मिस्टर वेस्टर्न इंडिया मेयर ट्रॉफी का आयोजन शनिवार शाम कार्तिक मेला मंच पर हुआ। इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन मुंबई के तत्वाधान में राज्य शरीर सौष्ठव संस्था मध्य प्रदेश मुख्यालय उज्जैन के विशेष सहयोग से आयोजित स्पर्धा में मध्य प्रदेश के साथ ही गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात के श्रेष्ठ शरीर साधकों ने संगीत की धुन पर मांसपेशियों का प्रदर्शन किया। इस दौरान देशभक्ति, स्वच्छता, बेटी बचाओ के संदेश भी बॉडी बिल्डर्स ने दिए। स्वामी मुस्कुराके ने बताया, स्पर्धा के 10 वजन विभाग में कुल 3,73,000 के कैश प्राइज वितरित किए गए। सर्वश्रेष्ठ शरीर साधक को मेयर ट्रॉफी 51,000 का कैश प्राइज दिया गया। इसके अलावा जगदीश नारायण की स्मृति में बेस्ट पोजर अलंकरण, स्वर्गीय गुरमुख दास थानी की स्मृति में बेस्ट इम्प्रूव ट्रॉफी, चुन्नी पहलवान व कमल काका की स्मृति में बेस्ट मस्कुलर मैन खिताब और कैश प्राइज प्रदान की गई। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।